क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें ऐसी क्यों होती हैं जिनके आगे मर्द अपने सारे गरूर भूल जाता है? ना वो हुस्न की नुमाइश करती हैं, ना बान पर फ़ोन करती हैं और ना ही मोहब्बत की भीख मांगती हैं, फिर भी मर्द इन पर फिदा हो जाता है और इनकी एक झलक के लिए तरसता है। इससे पहले कि हम इस खूबसूरत कहानी और राज की तरफ बढ़ें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गुड्स टाउन को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का सिला है और हमें ऐसी हिकमत भरी वीडियोस बनाने की ताकत देता है। कहानी और वो एक आदत। दोस्तों, इस बात को बानो गुस्सिया की एक पुरतासुर हकायत से समझते हैं। एक बादशाह ने अपने अक्लमंद वजीर से पूछा, मुझे बताओ कि औरत का वो कौन सा रूप है जो मर्द को फतह कर लेता है। वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, ना खूबसूरती, ना मालो दौलत और ना ही बनावट। मर्द इस औरत के सामने हथियार डाल देता है जो इसके लिए सुकून का जरिया बन जाए और खुददारी की हद में रहे। बानो गुस्सिया कहती है कि वो एक आदत बेनियाजी के साथ इज्जत नफ्स का पास रखना है। जब एक औरत मर्द को ये एहसास दिलाती है कि वो इसकी इज्जत तो करती है लेकिन इसकी मोहताज नहीं, तो मर्द के अंदर इसे हासिल करने और संभाल कर रखने का जज्बा बेदार हो जाता है। गलतफहमी और मर्द की नफ्सियात। अक्सर औरतें ये गलती कर बैठती हैं कि वो मोहब्बत के नाम पर मर्द पर मुकम्मल कब्जा करना चाहती हैं। हर वक्त के सवालात, बेजा शक और हद से ज़्यादा दस्तयाबी मर्द को दूर कर देती है। मर्द की नफ्सियात शिकार जैसी है, जो चीज़ इसे बिन मांगे और हद से ज़्यादा मिलती है वो इसकी कदर करना छोड़ देता है। लेकिन जब औरत अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाबों और अपने रब से ताल्लुक़ पर तवज्जो देती है और मर्द को अपने सुकून का मरकज़ बनाती है, तो मर्द इसकी मौजूदगी को एक नेमत समझता है। इस आदत को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं? अब सवाल पैदा ये होता है कि इस आदत को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। बानो गुस्सिया के 3 सुनहरे असूल बताती हूँ। शिकायतें करना बंद कर दें। बात बात पर रोए बगैर अपनी खामोशी और रवैये से अपनी बात का एहसास दिलाएं। अपनी ज़ात पर काम करें। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी मर्द के हाथ में मत दें। जब आप खुद खुश रहेंगी तो आपका वजूद एक मकनातीस बन जाएगा। इज्जत दें मगर इल्तिजा मत करें। मर्द के अच्छे कामों की तारीफ करें, इसे एहतराम दें, लेकिन कभी इससे मोहब्बत की भीख ना मांगें। याद रखिए, चांद रात को इसलिए खूबसूरत और दिलकश नहीं लगता कि वह सूरज के पीछे भागता है, बल्कि इसलिए लगता है कि वो अपनी जगह पर कायम रहकर दुनिया को रोशनी देता है। बानो गुस्सिया लिखती हैं, मर्द इस औरत को कभी नहीं भूलता जो इसके बुरे दिनों में इसके सच का सहारा बने और इसके अच्छे दिनों में इसकी खुददारी का आईना। अगर आपके अंदर खुददारी, सुकून और रब पर तवक्कल की एक आदत पैदा हो जाए तो कोई मर्द कभी आपको नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरी सबक नोट। इस पूरी कहानी का असली खुलासा ये है कि अगर चाहती हो कि मर्द तुम पर फिदा हो जाए तो इसका राज इल्तिजा या मोहताजी में नहीं, बल्कि बेनियाजी के साथ अपनी इज्जत नफ्स और सुकून को कायम रखने में है। जब आप अपनी खुशियों का कंट्रोल संभालती हैं और अपने रब पर तवक्कल रखती हैं, आपका वजूद इस मकनातीस जैसा बन जाता है और वह मर्द आपकी मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत समझने लगता है। अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह हमारे दिलों को खुददारी, सब्र और सुकून का गहवारा बना दे। हमारे रिश्तों में सच्ची मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमा और हमें हर किस्म की बेजा फासलों से महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अपनी ज़ात की कदर कीजिए और अपने रिश्तों में खुशबू बिखेरते रहिए। और अगर आपको बानो गुस्सिया की हिकमत पसंद आई हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अपना और अपनी खुददारी का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe my YouTube channel Goods Town.